हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर फार्मा। आज हम देखेंगे एंटीकोलिनर्जिक सिस्टम के बारे में। तो हमने ऑलरेडी कोलिनर्जिक सिस्टम कवर कर लिया है, क्या क्या है कोलिनर्जिक सिस्टम में, कौन कौन से ड्रग्स यूज हो रहे हैं और क्या क्या इनका यूज है, वो कैसे एक्ट कर रहे हैं। तो एंटीकोलिनर्जिक सिस्टम में क्या देखेंगे हम, ऐसे ड्रग्स जो कोलिनर्जिक सिस्टम को रोक रहे हैं। तो सबसे पहले अगर देखें कि इनका क्या यूज है, तो जो भी हम कोलिनर्जिक सिस्टम में देख रहे थे, सारे एंटी कोलिनर्जिक सिस्टम का यूजेस उनके ऑपोजिट होंगे, क्योंकि ये कोलिनर्जिक सिस्टम को ब्लॉक कर रहे हैं। तो जो भी कोलिनर्जिक सिस्टम का वर्क होगा, जो भी फंक्शन होगा, तो एंटी कोलिनर्जिक सिस्टम का क्या होगा, जस्ट उसके ऑपोजिट होगा। तो अगर हम स्टार्टिंग से देखें इसके फंक्शन हम यूज क्यों कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे सीएनएस में आते हैं। ठीक है, तो हमारे पार्किंसन के लिए ये यूज कर सकते हैं, पार्किंसन डिजीज के लिए, क्योंकि ये न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर है जहाँ पे डोपामिन की कमी हो जाती है। तो पार्किंसन के बारे में हम लेटर सीएनएस वाले चैप्टर में देखेंगे। तो एक बेसिक देख सकते हैं कि पार्किंसन में हम यूज करते हैं, ये हमारा सीएनएस की एक्टिविटी होगी। इसके बाद हमारे लैक्रिमेशन को रोकने के लिए, किसी किसी को अगर कंटिन्यूस आंखों से आंसू आ रहा है, तो हम इस ड्रग से उसकी आंखों में आंसू आने को थोड़ा कम कर सकते हैं, तो लैक्रेशन को रोकने के लिए। इसके बाद आता है हमारा स्लाइवेशन को रोकने के लिए, किसी के मुंह में बहुत ज्यादा झाग बन रहा है, बहुत उसका सलाइवा निकल रहा है, तो हम ऐसे ड्रग्स देख के उसके स्लाइवेशन को रोक सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कोलिनर्जिक ड्रग क्या करता है, सलाइवेशन को इंक्रीज करता है, वो ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो हम सलाइवेशन को रोक सकते हैं। फिर हमारे स्किन में देखें, तो स्किन में क्या हो सकता है, स्किन में हमारा जो पहले स्वेटिंग इंक्रीज हो रही थी कोलिनर्जिक सिस्टम में, यहाँ पे स्वेटिंग भी कम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारा हार्ट बीट, तो हार्ट रेट में क्या होगा, कोलिनर्जिक सिस्टम में हार्ट रेट कम होता था, ब्रेडिकार्डिया होता था, पर इस टाइप के सिस्टम में हार्ट रेट बढ़ता है, टैकीकार्डिया। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर देता हूँ मैं इनको। तो आप देख सकते हैं ये कुछ बेसिक फंक्शन हुए, हमारे हार्ट में क्या हो रहा है, हार्ट रेट बढ़ रहा है। बट कभी कभी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देने पे क्या होता है, हार्ट रेट कम हो जाता है। इसका रीजन ये है, जो वेगल नर्व है हमारे हार्ट के एवी नोड पे बाइंड करता है। ये मान लेते हमारे हार्ट का एवी नोड है, ये हमारे हार्ट के एवी नोड पे जो वेगल नर्व जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे जो रिसेप्टर होगा, M1 रिसेप्टर, हमें पता है M1 रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है, ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे। तो कई बार क्या होता है, ये जो कोलिनर्जिक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, ये इस ऑटोनोमिक रिसेप्टर के ड्रग को ब्लॉक कर देता है, इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, M1 रिसेप्टर को। और हमें पता है M1 रिसेप्टर कैसे हेल्प करता है, फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू एसिटाइल कोलिन के रिलीज को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकता है। तो इस केस में क्या होता है, M1 यहाँ से एसिटाइल कोलिन जो रिलीज हुआ, ये बाइंड करके यहाँ पे स्टॉप करता है कि हम आपका फंक्शन हो चुका है, आप यहाँ पे अपने रिलीज को रोक दीजिए। तो इन केस अगर ये ब्लॉक हो जाए, तो एसिटाइल कोलिन यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा और एसिटाइल कोलिन का रिलीज नहीं रुकेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूअस अगर हम एसिटाइल कोलिन इस रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और फर्दर आगे जाके अपना एक्शन शो करेगा, तो हमें पता है एसिटाइल कोलिन का फंक्शन क्या है, वो ब्रेडिकार्डिया कॉज करता है। मीन्स यहाँ पे आके ये हार्ट पे ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या देखा गया है, ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, कैसे होगा दोबारा देखते हैं। जो हमारा एबी नोड पे जो वेगल नर्व जा रहा है, यहाँ पे जो प्री ऑटोनोमिक गैंग्लिया है, ऑटोनोमिक गैंग्लिया के प्री सिनेप्टिक नर्व पे M1 रिसेप्टर होता है। जब एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देंगे तो ये M1 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा। ठीक, M1 रिसेप्टर ब्लॉक होगा तो क्या होगा, यहाँ से जो एसिटाइल कोलिन आके इस पर बाइंड करके फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू एसिटाइल कोलिन के रिलीज को रोक रहा था, वो अब नहीं हो पाएगा। अगर एसिटाइल कोलिन के रिलीज को हम ना रोक पाए तो क्या होगा, फर्दर यहाँ से एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा और ये आगे जाके अपना एक्शन शो करेगा। यहाँ से रिलीज हुआ, EPSP के थ्रू ये फर्दर अपना मूवमेंट दिखाया और यहाँ पे आके उसने एसिटाइल कोलिन ने क्या किया, ब्रेडिकार्डिया। हमें पता है एसिटाइल कोलिन क्या करता है, ब्रेडिकार्डिया। तो इसलिए कभी कभी देखा गया है कि हार्ट में जहाँ पे टैकीकार्डिया होना चाहिए था, वहां पे ब्रेडिकार्डिया देखा गया है। ठीक है, तो ये एक फंक्शन हो गया। इसके अलावा हमारे GIT में मोटेलिटी को कम करने के लिए, फिर हमारे GIT में अगर स्पाज्म हो, मींस जब मोटेलिटी बढ़ेगी तो पेट में क्या हो सकता है, दर्द होता है ना, पेट मरोड़ता है। तो अगर हम पेट के मूवमेंट को, मसल मूवमेंट को कम कर दे, तो पेट में जो मरोड़ है वो भी कम हो सकता है। इसके अलावा यूरिन के फ्लो को बढ़ाता है। इन केस हमें यूरिन रिटेंशन चाहिए, तो उस केस में हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देके यूरिन के रिटेंशन को बढ़ा सकते हैं, अर्जेंसी को कम कर सकते हैं। किसी किसी को फ्रीक्वेंसी है बार बार यूरिनेशन की, वहां पे हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दे सकते हैं, जैसे
बच्चे बूढ़े में बार बार यूरिनेशन करने की उनमें अर्ज होती है, फ्रीक्वेंसी उनकी बहुत हाई होती है। तो अगर हम ऐसे ड्रग दें तो उनके यूरिनेशन को हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे मसल मूवमेंट को, जिन जिन अगर मसल में बहुत ही ज्यादा मूवमेंट है किसी पर्सन के, तो हम मसल मूवमेंट को भी कम कर सकते हैं, एज मसल रिलैक्सेंट भी दे सकते हैं। ये लंग्स में भी ब्रोंकोडाइलेशन करेगा, जिससे हमें इस अस्थमा सीओपीडी के टाइम सांस लेने में आसानी होगी। फिर हमारा जीआईटी स्पाज्म, मैंने बताया स्पाज्म पेट में मरोड़ को भी कम करता है। तो ये एंटीकोलिनर्जिक सिस्टम का ये फंक्शन हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि एंटीकोलिनर्जिक सिस्टम, स्पेशली मस्करेनिक सिस्टम में कौन कौन से ड्रग आते हैं और उनका क्या क्या यूज है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फंक्शन क्या है एंटीकोलिनर्जिक सिस्टम का। फिर हम आगे देखते हैं मस्करेनिक, एंटी मस्करेनिक ड्रग्स को। अब हम देखेंगे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को मस्करेनिक एंटागोनिस्ट भी कहा जाता है। मस्करेनिक एंटागोनिस्ट क्योंकि ये मस्करेनिक रिसेप्टर पे बाइंड करके उनको ब्लॉक करते हैं। इसके अलावा पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स मींस ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे बाइंड कर रहा है, और लाइटिक वर्ड आया है लाइसिस से। लाइसिस मींस ब्रेक करना, जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसको ब्रेक कर। तो ऐसे ड्रग्स को हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में आएगा। और इसके अलावा इनको एट्रोपिन लाइक ड्रग्स भी कहते हैं। एट्रोपिन इसलिए क्योंकि एट्रोपिन जो है मोस्ट ऑफ द मस्करेनिक रिसेप्टर पे बाइंड करता है और उनको ब्लॉक कर सकता है, इसलिए इनको एट्रोपिन लाइक ड्रग्स भी कहते हैं। तो अगर इनकी क्लासिफिकेशन देखें तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है नेचुरल एल्कलॉइड्स, इसके बाद आता है सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स, फिर है सिंथेटिक कंपाउंड्स। और ये जो सिंथेटिक कंपाउंड है इसको फर्दर आगे भी डिवाइड किया गया है। पहला है मिड्रेटिक, दूसरा है वेसिको सेलेक्टिव, तीसरा है एंटी पार्किंसनिज्म, और चौथा है एंटी सिक्रेटरी एंटी स्पास्मोडिक्स। ठीक है, एंटी स्पास्मोडिक जो है इनको फर्दर डिवाइड किया गया। एंटी सिक्रेटरी एंटी स्पास्मोडिक जो है क्वाटरनरी कंपाउंड और टर्शरी अमाइंस। अगर इन ड्रग्स के एग्जांपल देखें तो नेचुरल एल्कलॉइड में आ गए एट्रोपिन, हायोसिन, फिर सेमी सिंथेटिक में आ गए एप्राटोनियम ब्रोमाइड, हायोसिन बुटाइल ब्रोमाइड और टायट्रोपियम ब्रोमाइड। फिर जो माइड्रेटिक है ये साइक्लोपेंटेन और ट्रोपिकामाइड। इसके अलावा फिर वेसिको सेलेक्टिव जो ड्रग्स हैं वो है ऑक्सीबुटाइलिन, फ्लेवोक्सेट। इसके बाद आता है जो एंटी पार्किंसन में जो ड्रग्स आ रहे हैं वो है बायपेरिडेन और बेंजाहेक्सोल। सिमिलरली आप यहाँ पे भी ड्रग्स देख सकते हैं। क्वाटरनरी कंपाउंड में आ गया प्रोपेंथेलिन, सिरिंडीनियम, आइसोप्रोपामाइड। इसके बाद जो टर्शरी अमाइंस है वहां पे आ गए डाइसाइक्लोमीन और पैरेंजीपाइन। तो अगर इनके थोड़ा बहुत हम देखें कि क्या मैकेनिज्म है, क्या यूजेस है इन ड्रग्स का, तो एट्रोपिन तो हमें पता है सिमिलरली क्या है, ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। ये मोस्ट ऑफ द मस्करेनिक रिसेप्टर पे बाइंड करके उनको ब्लॉक करता है। जो हायोसिन है ये मोशन सिकनेस के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद जो सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स है इसमें एप्राटोनियम और टायोट्रोपियम का काम क्या होता है, ये ब्रोंकोस्पाज्म को रोकता है। हमारे यहाँ पे ब्रोंकोडाइलेशन करता है, हमारे लंग्स में जो खांसी हो रही है तो डायलेशन करने में हेल्प करता है। ये जनरली सीओपीडी, अस्थमा वाले पेशेंट को दिया जाता है। ये मोस्टली इनहेलेशनल होते हैं। फिर हाइसिन बुटाइल ब्रोमाइड क्या करता है, ये हमारे इसोफेगल और जीआईटी में अगर स्पाज्म हो, जलन हो, दर्द हो तब इस ड्रग को दिया जाता है। फिर माइड्रेटिक हमें पता है अगर ये हमारी आंखें हैं ये इस ओपनिंग को बड़ा कर देगा। ठीक है, जब हम माइड्रेटिक ड्रग देंगे तो ये ओपनिंग ज्यादा एनलार्ज हो जाता है, जबकि जब कोलिनर्जिक ड्रग दिया जाता है तो ये ओपनिंग और शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस देख सकते हैं माइड्रेटिक ड्रग का क्या इफेक्ट होता है। फिर आता है जो हमारे एंटी पार्किंसन, ये ड्रग्स पार्किंसन में दिया जाता है। पार्किंसन एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, वहां पे हमारे बॉडी में मसल में शेकिंग जैसा आ जाता है, मींस हमारी बॉडी शेक करने लग जाती है, कमजोरी सा, वीकनेस सा स्टार्ट होने लग जाता है। तो उस टाइम हम ऐसे ड्रग्स देते हैं, ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। हमें पता है ना कोलिनर्जिक ड्रग्स जब दिया जाता है वो क्या करता है, हमारे मसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है कंटिन्यूअस। तो अगर हम मसल को कॉन्ट्रेक्शन रोक दे तो ये कांपने वाली बीमारी दूर हो सकती है। इसके बाद आता है हमारा वैसोसेलेक्टिव ड्रग्स जैसे ऑक्सीबुटाइलिन और फ्लेवोक्सेट। ये यूरिन के रिटेंशन को बढ़ाने के लिए दिया जाता है या फिर हमारी जो अर्जेंसी है यूरिनेशन की उसको कम करने के लिए। जैसे हमारा यूरिनरी ब्लैडर हुआ तो इस ब्लैडर को क्या करता है, ऐसे ड्रग्स
इनको डायलेट करते हैं, मीन्स इनके वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, जैसे जिससे मोस्ट ऑफ द यूरिन यहाँ पे स्टोर हो सके। तो मोस्ट ऑफ द जैसे क्या होता है बच्चों में और बूढ़ों में, वो बेड में यूरिन करने स्टार्ट कर देते हैं एक उम्र पे, तो तब ये ड्रग देके हम उनकी यूरिनेशन को रोक सकते हैं, क्योंकि अब क्या होगा, ये डायलेट हो गया और मोर ऑफ द मोर यूरिन यहाँ पे स्टोर हो सकता है। तो ये कब दिया जा रहा है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी को कम करने के लिए वैसोसेलेक्टिव ड्रग दिया जा रहा है। इसके बाद लास्ट आता है हमारा एंटी सिक्रेटरी, एंटी स्पास्मोटिक। एंटी सिक्रेटरी मींस ऐसे ड्रग्स जो सिक्रीशन को रोके, जैसे हमारे आंखों में लैक्रिमेशन को रोक सके या हमारे माउथ में सलाइवेशन को रोक सके। इसके अलावा हमारे स्किन में जो स्वेट ग्लैंड्स है स्वेटिंग को रोक सके। तो ऐसे ड्रग्स को एंटी सेक्रेटरी कहा जाता है। और एंटी स्पास्मोटिक मींस जो पेट में दर्द मरोड़ को रोक सके, ठीक है। स्पाज्म का मतलब होता है पेट में जो मरोड़ आता है उसको स्पाज्म कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ड्रग्स एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग्स कहा जाता है। तो टर्शरी अमाइन, डाइसाइक्लोमीन, पैरेंजिपिन, ठीक है, ये हो गए। फिर क्वाटरनरी कंपाउंड में आ गए प्रोपेंथलीन, सिलिडिनियम और आइसोप्रोपामाइड। तो डाइसाइक्लोमीन स्पाज्म के लिए दिया जाता है। पायरेंजिपाइन हमारा एसिडिटी को कम करने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा प्रोपेंथलीन, सिलिडिनियम और आइसोप्रोमाइड ये हमारे जीआईटी के स्पाज्म और एसिडिटी को कम करने के लिए ऐसे ड्रग्स दिए जाते हैं। तो ये आपके एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम देखेंगे निकोटिनिक जो रिसेप्टर है वहां पे कौन कौन से ड्रग एक्ट करते हैं और उनको ब्लॉक करने के लिए कौन से ड्रग दिए जा रहे हैं। तो ये मेजरली हमारे हो गए मस्करेनिक के लिए। तो आप इसको नोट कर लीजिए क्लासिफिकेशन को और इसके बाद हम आगे देखते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर के बारे में। इसके बाद देखेंगे हम ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में कौन सा रिसेप्टर था हमारा, निकोटिनिक रिसेप्टर। तो सबसे पहले देखते हैं ऐसे रिसेप्टर है जो उसका एगोनिस्ट है, जो उसको निकोटिनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। तो अगर निकोटिनिक रिसेप्टर के स्टिमुलेंट को देखें तो ये दो टाइप के रिसेप्टर डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले सेलेक्टिव या निकोटिनिक, मींस ऐसे ड्रग जो सिर्फ निकोटिनिक रिसेप्टर पर ही बाइंड करेंगे, मींस वो मस्करेनिक पे बाइंड ना करके सिर्फ और सिर्फ निकोटिनिक पे बाइंड करेंगे। और दूसरा है नॉन सेलेक्टिव या मस्करेनिक, मींस ऐसे ड्रग जो निकोटिनिक पे भी बाइंड कर सकते हैं और मस्करेनिक पे भी बाइंड कर सकते हैं। तो अगर नॉन सेलेक्टिव हम देखें तो जो मेजर ड्रग्स थे वो थे एसिटाइलकोलिन और कार्बाकोल, मींस ऐसे ड्रग्स है जो निकोटिनिक के साथ साथ मस्करेनिक पे भी बाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेलेक्टिव या निकोटिनिक रिसेप्टर के लिए, जो हमारा एन और एन था, इनके लिए जो ड्रग्स हैं वो। तो सबसे पहला निकोटीन। तो निकोटीन हमें लो डोज में देना होता है। फिर लेवोलाइन और डाइमेथाइल फिनाइल, तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो निकोटीन पे बाइंड करके अपना एक्शन दिखाते हैं। तो इसके मेजरली क्या एक्शन थे, तो हमें पता है ये दो जगह तो पाए जाते हैं। एक है स्केलेटल मसल पे, तो जो ड्रग स्केलेटल मसल पे बाइंड करेगा वो क्या करेगा, स्केलेटल मसल की मूवमेंट को बढ़ाएगा। इसके अलावा ये कहाँ पे पाए जाते थे, हमारे ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे। जो हमारा ये गैंग्लिया था तो इस जगह पे ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे भी एन रिसेप्टर मिलता था, ठीक है। एक यहाँ पे होता था सीएनएस में। तो ये हो गया हमारा एनएम और एनएन रिसेप्टर के ड्रग्स। तो सवाल आता है कि हम निकोटीन को लो डोज में ही क्यों दे रहे हैं, इसको हाई डोज में भी तो दे सकते हैं। बट एक चीज आप याद रखना, कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन लीड्स टू डिप्रेशन, मींस किसी चीज को हम कंटिन्यूअस स्टिमुलेट करेंगे वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इस ड्रग को बार बार दे रहे हैं तो यहाँ पे ये ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे स्टिमुलेट हो रहा है। तो कंटिन्यूअस जब स्टिमुलेट होने लगता है मींस रेगुलर डीपोलराइजेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे -90 फिर -70 ये हो गया +30। तो क्या होगा, हम जब ड्रग देंगे तो कंटिन्यूअस डीपोलराइजेशन की सिचुएशन आएगी, यहाँ से नीचे आए फिर यहाँ से नीचे। तो इस केस में एक टाइम बाद ये ऑटोनॉमिक गैंग्लिया ब्लॉक हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम हाई डोज देंगे तो कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन की वजह से ये ऑटोनॉमिक गैंग्लिया ब्लॉक हो जाएगा, तो ये ऑपोजिट वर्क कर देगा। तो हमें ये भी याद रख सकते हैं कि कभी किसी को ब्लॉक करना हो, किसी ऑटोनॉमिक गैंग्लिया को ब्लॉक करना हो तो हम हाई डोज में देके भी उसको ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको लो डोज में दिया जाता है। अगर इसके यूज देखें तो मेजरली ऐसा तो कोई यूज है नहीं निकोटीन का। निकोटीन हम सिर्फ विड्रॉल सिम्टम के लिए देते हैं, मींस जो पर्सन स्मोकिंग करता है उसको अगर स्मोकिंग छुड़वाना है तो एज निकोटीन उस सब्स्टिट्यूट के तौर पर दिया जाता है।
तो ये हो गया आपका ऑटोनोमिक गैंग्लिया स्टिमुलेंट। इसके बाद देखेंगे हम ऑटोनोमिक गैंग्लिया को ऐसे ड्रग्स जो ब्लॉक करते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद है हमारा गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स, ऐसे ड्रग जो निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं, जो हमारा एन और एन था, ऐसे रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं। तो सबसे पहला है परसिस्टेंट डीपोलराइजिंग ब्लॉकर। तो हमने ऑलरेडी देखा था ऐसे ड्रग जो कंटिन्यूअस डीपोलराइज कर रहे हैं, वो धीरे धीरे क्या करते हैं, गैंग्लिया को ब्लॉक कर देते हैं। तो इसके लिए हमने क्या देखा था, कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन लीड टू डिप्रेशन। ठीक है, अगर किसी ऑटोनोमिक गैंग्लिया को हम कंटिन्यूअस स्टिमुलेट करेंगे तो एक टाइम बाद आके वो खुद को ब्लॉक कर देता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन लीड्स टू डिप्रेशन। तो ये हो गया हमारा वर्किंग, जो निकोटिनिक हम लार्ज डोज पे देंगे और एंटीकोलिनेस्टरेज भी हम लार्ज डोज पे देंगे। इसके अलावा आता है हमारा कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर, मींस ऐसे ड्रग जो उसको कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक करते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के फॉर्म में। तो इसको फर्दर 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, दूसरा है अमाइंस और तीसरा है मोनोसल्फोनियम कंपाउंड्स। ठीक है, तो इनको अगर ड्रग्स देखें, इनमें कौन कौन से ड्रग्स हैं। पहला है हेक्सामिथोनियम, फिर पेंटोलिनियम, अमाइंस में आ गया मीकेमिलामाइन और पैम्पीडाइन। इसके बाद आता है मोनोसल्फोनियम कंपाउंड। इसमें एक ड्रग है जो है ट्राइमिथाफान कैम्फोर सल्फेट। ठीक है, ट्राइमिथाफान कैम्फोर सल्फेट। तो ये आपके ड्रग हो गए जो ऑटोनोमिक गैंग्लिया को ब्लॉक कर रहे हैं। तो इसको नोट कर लीजिए और आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे सिंपैथेटिक सिस्टम। थैंक यू।